ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में। तो आज से हम लोग ये गीता अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो पहला अध्याय है, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो इस पे चर्चा करने के पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता मतलब भगवत प्लस गीता। भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीत या सॉन्ग। तो भगवान का जो गीत है, भगवान का जो सॉन्ग है, वो भगवत गीता के नाम से फेमस हुआ। अब ये इसको गीत क्यों बोला जा रहा है, गीता क्यों बोला जा रहा है? इसको गीता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो गीत होता है वो सुनने में बहुत मधुर होता है ना। तभी तो गीत हम लोग सुनते हैं, और गीत मन को शांति देता है, इसलिए लोग गीत सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने जो बोला वही गीता है। भगवान कुछ भी बोलेंगे, एक शब्द भी बोलेंगे, वो गीत के समान होता है। और केवल भगवान ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में जो भी भक्त हैं वो सब शुद्ध भक्त हैं, या भौतिक जगत में भी जो भी शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो होता है अमृत तुल्य होता है, अमृत ही होता है, इसलिए वो भी गीत होता है। आध्यात्मिक जगत का वर्णन इस प्रकार किया जाता है: द प्लेस वेयर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस एंड एवरी थॉट इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। आध्यात्मिक जगत वो जगह है जहाँ पे हर शब्द गीत के समान है। हर स्टेप, स्टेप मतलब हर एक जो आप कदम लेते हैं, हर एक कदम वो डांस नृत्य के समान है। और हर एक जो विचार आता है मन में, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ प्योर लव। हर एक विचार जो है भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह है आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक जगत उल्टा है पूरा इसका। यहाँ पे हर एक विचार जो होता है काम वासनाओं से भरा होता है, और हर एक शब्द जो होता है उसमें भी माया का प्रभाव होता है, तीन गुणों पे का प्रभाव रहता है। कर्कश वाणी होती है, दूसरों को दुख देता है, या निरर्थक होते हैं, या अवास्तव वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं लोग। और हर एक जो कदम होता है वो अल्टीमेट गोल की तरफ ना जा करके बस केवल इधर ही गोल गोल घूमना, संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहने के बराबर ही माना जाता है। जैसे साइकिल का पहिया होता है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो उस कदम तो बहुत ले रहे हैं लोग, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, घूम फिर के वापस इधर ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक जगह पूरा अलग है। तो ये भगवान कृष्ण के अवतार लेने का, आने का, अवतार मतलब भगवान कृष्ण के अवतरण, अवतार आने का मुख्य प्रयोजन था भगवत गीता बोलना। क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको इस भौतिक जगत से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका एक राह दिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भगवत गीता बोला। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, और टोटल 700 श्लोक हैं। इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, शिव जी ने, भगवान शिव स्वयं इसके ऊपर रिव्यू देते हैं, है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना,
वस्तु आती है तो उसके ऊपर जो सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग रिव्यू देते हैं, अपना विचारधारा प्रकट करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे कैसा लगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट है उसका रिव्यू अगर किसी अच्छे फिल्म स्टार ने दे दिया, बड़े क्रिकेटर ने दे दिया, तो सब लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब झूठ झूठ रिव्यू देते हैं। वो प्रोडक्ट कभी वो यूज भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो पैसा कमाने के लिए रिव्यू दे देता है। लेकिन भगवान शिव भगवत गीता को पढ़ने के बाद समझने के बाद जो रिव्यू देते हैं, इस पे जो कमेंट देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो झूठ झूठ नहीं देते हैं, वो वास्तविक सत्य है। तो वो थोड़ा सा कमेंट हम लोग देख लेते हैं कि भगवान शिव ने इस गीता के ऊपर क्या बोला है। उसको गीता महात्म्य के रूप में जाना गया है। तो गीता महात्म्य में भगवान शिव गीता का गुणगान करते हुए कुछ 6-7 श्लोक बोलते हैं, तो उनको हम धीरे से टच कर लेते हैं ताकि आप सब लोग समझ सके गीता की महिमा क्या है। फिर हम लोग पहले अध्याय पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गीता महात्म्य का सबसे पहला श्लोक है जिसमें बोलते हैं शिव जी कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। ये जो गीता शास्त्र है बहुत पुण्य है। यह पठेत प्रयतः पुमान, जो हर दिन इसको पढ़ता है तो क्या होता है, उसको भय शोक आदि वर्जिता, उसके जीवन से सारे भय और शोक जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. ये गीता महात्म्य का दूसरा श्लोक है। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं। और इस पूरे त्रिभुवन में भगवान शिव को भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं ना, तो ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में भगवान शिव से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। भगवान शिव भी जो है भगवान विष्णु के महानतम भक्त हैं, और वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे महान भक्त हैं। तो वो ये अपना कमेंट दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त बहुत सिंसियरली और सीरियसनेस के साथ, सिंसियरली मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सीरियसनेस मतलब होता है गंभीरता के साथ। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कृपा करके, सबसे अनुरोध है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ये गीता महात्म्य को अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, तो आपका भगवत गीता के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ जाएगा, कन्विक्शन बढ़ जाएगा, और आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवत गीता है, हम पढ़ सकते हैं। और ये भगवत गीता कितना बहुमूल्य रत्न है, इस बात को आप जान पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सब लोग ध्यान से थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसको श्रवण करने का, ये शिव जी यहाँ पे क्या महात्मा बोलना चाह रहे हैं। तो गीता अध्ययन सीरियसनेस, तो पहली बात है शिव जी बोलते हैं कि निष्ठा और गंभीरता के साथ अगर कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता को क्या करेगा, पढ़ेगा, तो भगवान की कृपा से उसके नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भगवान की कृपा से उसके जीवन में द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स विल नॉट एक्ट अपॉन हिम, यानी उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उसके कारण उसको जो कष्ट मिलने वाला है उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक वरदान है गीता पढ़ने का, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हर हर कोई इस संसार में कुछ न कुछ क्लेश, कष्ट, दुख, शोक, भय और एंग्जाइटी, इन सब से जूझ रहा है, और हर कोई यही प्रयास कर रहा है कि कैसे हम इससे मुक्त हो सके। लेकिन कोई भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दुख आते हैं जीवन में, इसका कारण क्या है, हमारे पिछले कई कई जन्मों के पाप कृत्य हैं, उनके कारण दुख आता है। और 4 कैटेगरी के पाप कृत्य बताए गए हैं, बीजम, कूटम, प्रारब्धम, अप्रारब्धम। ये 4 कैटेगरी में ये जो है, या 4 स्टेजेस में ये पाप कर्म जो है किसी व्यक्ति को दुख देता है। जैसे कैंसर होता है ना, फर्स्ट स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में रहता है तो ज्यादा उसको दुख नहीं मिलता है। फिर लेकिन वो जो है वो पकता रहता है, पकता रहता है, और अपने अंदर ही अंदर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता रहता है। जैसे ही फोर्थ स्टेज आता है तो उसको, व्यक्ति को इतना पीड़ा देता है, इतना पीड़ा देता है कि वो सहन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, पाप होते हैं, जो हमारे हृदय में पाप हैं, ये वो चार चार रूप में विद्यमान होते हैं। जो प्रारब्ध पाप होते हैं, उसको प्रारब्ध उसको बोला जाता है कि जिन ऐसे पाप कर्मों का जिनका फल हम लोग भोग रहे हैं अभी, यानी ये जो शरीर अभी मिल गया है, ये प्रारब्ध कर्म के कारण, ये प्रारब्ध कर्म का रिजल्ट है। हम अभी जो भी
बीमारी प्राप्त करते हैं, धंधे में नुकसान प्राप्त करते हैं, या अलग अलग जो दुख मिलता है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब आपने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। फिर अप्रारब्ध का मतलब होता है कि ऐसे कर्म जो कि अभी प्राप्त होने की अवस्था में स्थित हो चुके हैं, कुछ समय या अगले जन्म में उसको प्राप्त किया जाएगा। फिर कूटम का मतलब होता है कि ऐसे कर्म जो कर दिया गया है, अभी वो अप्रारब्ध स्थिति में आएंगे, फिर प्रारब्ध में जाएंगे। और बीजम मतलब होता है सीड के फॉर्म में, बीज के रूप में है। ये बीजम जो है, बीज जो है वो है हमारे अंदर की पाप करने की प्रवृत्तियों को बीज कहा गया है। जो अभी हमने पाप नहीं किया है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। कोई व्यक्ति है, तो सर्वप्रथम उसके हृदय में ये बीज के रूप में इच्छाएं भरी हैं कि मुझे चोरी करना है। जैसे हम एक चोर का उदाहरण लेते हैं कि चोर है, तो चोर के अंदर ये इच्छा है अंदर से कि मुझे चोरी करना है, तो ये क्या है, बीज है। फिर कूटम मतलब कि अब वो चोरी करने के लिए प्लानिंग करना चालू कर देता है। एक लोकेशन, कोई एक बैंक है या कोई जगह है, घर है, उसको वो लोकेट कर लेता है, और अब वहां पे कैसे चोरी करना है इसके बारे में प्लानिंग करना चालू कर देता है, तो कूटम हो गया। फिर वो चोर जो है उसको प्लानिंग करके चोरी कर लेता है, तो उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। और फिर चोरी करने के बाद जब पुलिस पकड़ के डंडा लगाती है तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो अलग अलग 4 स्टेज में है ये चलता है। उसी प्रकार से हर जीव के अंदर पाप करने की बहुत सारी प्रवृत्तियां भरी पड़ी हैं बीज के रूप में, जो समय अनुसार और जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्यक्ति उस पर प्लानिंग करके फिर वो पाप करने के लिए अग्रसित होता है। और फिर जब पाप कर लेता है तो उसके बाद फिर आने वाले समय में, अगले जन्म में या तो उसी जन्म में, उसको उस पाप कर्म का फल मिलना चालू हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि कैसे ये नष्ट होगा। तो जितने भी शास्त्र हैं, अलग अलग वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी तरह के अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं कि आपको ये दुख है तो ये प्रायश्चित करो, ये तपस्या करो, ये अंगूठी पहन लो, इसका हार पहन लो, इतने दिन का व्रत कर लो, यहाँ पे जाके स्नान कर लो, इतना तपस्या कर लो, ये जितने भी अलग अलग चीजें हैं जो कि आप ज्योतिष शास्त्र से अपना कुंडली में लिखवा के पता कर लेते हैं, ये पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में कब कौन सी बीमारी आने वाली है, कब कौन सी घटना घटित होने वाली है, ये सब पता चल जाता है। तो इसका वो लोग उपाय भी बताते हैं कि आप अपने दाहिनी ये अंगूठी पहन लीजिए, ये यज्ञ करा लीजिए, या ये दुर्गा पूजा करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं, लेकिन ये जितने भी उपाय हैं वो केवल जो प्रारब्ध कर्म है उन्हीं के पाप को नष्ट करने में शक्ति रखता है। वो जो 3 तरह के, जो 3 स्टेजेस में जो पाप कर्म है उनको नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए परीक्षित महाराज इसको कुंजर शौचवत बोलते हैं। लेकिन यानी बीज जो है, पाप करने की प्रवृत्ति जो है, वो नष्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति जाके गंगा में स्नान भी कर लेता है, तो गंगा में स्नान, गंगा परम पवित्र है, भगवान के चरणों से निकलती है। गंगा में अगर कोई स्नान कर लिया तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा हमने सुना है ना। और ये सत्य बात भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाते हैं, बट उसके अंदर का जो बीज है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो नष्ट नहीं होती है। इसलिए जैसे ही स्नान करके बाहर निकलता है, फिर से जाके बियर बार में बैठ जाता है, फिर से जाके जुआ खेलेगा, मांसाहार करेगा, पाप करेगा, तो ये अनुचित व्यवहार करना चालू कर देगा। इसलिए ये सारे सोल्यूशन इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन शिव जी क्या बोल रहे हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स नैव संति ही पापानि, सारे के सारे पाप करने की जो प्रवृत्ति भी भरी पड़ी है ना, वो भी नष्ट हो जाएगी अगर कोई भगवत गीता को सिंसियरली और सीरियसनेस, गंभीरता और निष्ठा के साथ पढ़ता है। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि निष्ठा और गंभीरता का मतलब क्या होता है। निष्ठा का मतलब होता है, जिसको सिंसियरली यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये सिंसियरली जो शब्द है, ये सिंसेरा वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है कि बिना मिलावट के, यानी इसमें कोई अलग मोटिवेशन नहीं। निष्ठा का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने भगवत गीता बोला है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को सुनना और भगवत गीता को बोलना। कुछ भी करना है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना है। जो गीता में भगवान ने जिस उद्देश्य से लिए गीता बोला है, उसको बोलते हैं निष्ठावान व्यक्ति। एक निष्ठ है, निष्ठावान है, या ईमानदार बोल सकते हैं सरल शब्दों में, है ना। अब भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान चाहते हैं कि हर कोई भगवत गीता पढ़ के उनकी शरण में आ जाए और उनका जो है नाम जप करे, मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु, भगवान का सदैव चिंतन करे, भगवान का भक्त बन जाए, भगवान का सेवा करे, भगवान को नमस्कार करे। ये भगवत का अल्टीमेट पर्पज है भगवत गीता समझने के बाद।
तो ऐसा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ये उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो गीता को पढ़ता है, सुनता है या पढ़ाता है, वो सिंसियर है, वो निष्ठावान है। और अन्यथा जो ऐसे भी कुछ लोग कुछ व्यक्ति होते हैं जो गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या इसका प्रमोशन करते हैं किसी अलग मोटिवेशन से, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, कई बार वो लोग भी गीता हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद गीता पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, गीता पे प्रवचन भी कर देंगे खड़े खड़े। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? भगवान का भक्त नहीं बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं, वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो वो लोग सिंसियर नहीं है, निष्ठावान नहीं है। तो ऐसे लोग कितने हजारों बार भी गीता क्यों ना पढ़ लें, उनके जीवन में कभी पाप नष्ट नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, गीता उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो भगवत गीता को पढ़ के अपने मत को देना चाहते हैं, यानी मेरा जो मत है कि जीवन कैसे होना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए, और अलग अलग मोरल वैल्यूज वैल्यूज के बारे में, और अहिंसा परमो धर्मा, फिर गीता सिखाती है शाकाहारी बनना। इस तरह से अलग अलग जो चीजें, ये सब ठीक है कि शाकाहारी बनना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, और सदाचार रखना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है गीता का। अंतिम उद्देश्य तो केवल एक ही है, कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का भक्त बनना है। ये गीता के हर हर अध्याय में भगवान ने बोला है। हम लोग जब सिस्टमेटिक गीता आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको मैं एक एक श्लोक दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान बोलते हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हर अध्याय में भगवान ने केवल भक्ति योग ही बोला है, शुद्ध भक्ति बोला है। ये हम लोग चर्चा करेंगे जब आएगा आगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करने वाला व्यक्ति ही निष्ठावान है, सिंसियर है, वही गीता का पूर्ण लाभ उठा सकता है। फिर दूसरा जो शब्द यहाँ पे आया है, सीरियसनेस, यानी गंभीरता। सीरियसनेस का या गंभीरता का अर्थ होता है इसमें कई, ये प्रैक्टिकल है ना। सिंसियरिटी वाला जो एस्पेक्ट है, यानी निष्ठावान होना, ये जो है आंतरिक है, इंटरनल क्वालिफिकेशन है, आंतरिक योग्यता है, किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि वो गीता को समझ पाए। अब जो सीरियसनेस वाला जो है, ये बाहरी योग्यता है, जो किसी व्यक्ति, या व्यवहारिक योग्यता है जो किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए ताकि वो भगवद गीता को समझ पाए। ये दोनों ही, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों ही क्वालिफिकेशन जरूरी है अगर कोई व्यक्ति चाहता है भगवद गीता को अच्छे से समझना। तो अब हम चर्चा करते हैं सीरियसनेस का मतलब क्या है, बाहरी या व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सीरियसनेस का मतलब होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है मान लीजिए, तो हम किसी विद्यार्थी को किसको, कौन से स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि वो सिंसियर है और सीरियस है? वो स्टूडेंट सिंसियर है जो चीटिंग नहीं करता है, चिट लेके नहीं जाता है एग्जाम में, जैसा टीचर आदेश देता है वैसा वो पढ़ाई करता है, उसको सिंसियर बोलते हैं। यानी जिस जिस उद्देश्य के लिए उसको स्कूल भेजा जा रहा है, उस उद्देश्य के साथ वो पढ़ाई करता है, वो सिंसियर है। और किस स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो सीरियस है, गंभीर है? गंभीर स्टूडेंट, गंभीर विद्यार्थी वो होता है जो कि नियमित क्लास में आता है, डेली स्कूल जाता है, उसका अटेंडेंस फुल 100% होता है, जैसे यहाँ पे अभी 100% पार्टिसिपेशन आ रहा है। हाँ, तो आप सब लोग जो डेली आ रहे हैं जो, तो वो सीरियसनेस का सबसे पहला और सबसे शुरुआती लक्षण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली नित्यम भागवत सेवया। ये नहीं कि आज आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, फिर नरसों आए, ठीक है चलो आज थोड़ा इच्छा हो रहा है तो क्लास कर लेते हैं, नहीं आज नहीं है, आज इच्छा नहीं है तो आज नहीं करते हैं क्लास। तो ऐसा नहीं, सीरियसनेस मतलब वो सीरियस है, गंभीर है कि हाँ मुझे समझना है, मैं जानना चाहता हूँ गीता, यानी डेली आना। ये है सीरियसनेस का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है सीरियसनेस का कि वो डेली तो आएगा, लेकिन और साथ ही साथ में ध्यान पूर्वक, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ सुनेगा। जैसे कोई विद्यार्थी गंभीर है अपनी स्टडीज को लेकर, कैसे पता चलता है कि वो डेली स्कूल आएगा, और दूसरा टाइम पे आएगा, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि आधा क्लास निकल गया फिर आया, तो मतलब आधा क्लास निकलने के बाद आया मतलब आधा सीरियस है, आधा आधा गंभीर है, 50% अभी गंभीरता है। हर 100% गंभीरता मतलब 7:30 टाइम बताया गया है, तो फटाक से 7:30 लॉग इन कर लेना। ठीक है, अभी वो अलग बात है कि आप में से क्योंकि कुछ भक्त लोग अलग अलग जगह थोड़ा व्यस्त रहते होंगे, तो अपना टाइम शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि मैं डेली आऊं और टाइम पे पहुंचूं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि फिर ध्यान पूर्वक सुनना, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनूं मैं, और कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है मोबाइल लगा दिया, स्पीकर है और साथ में दो चार लोग बैठे हैं तो गप्पे भी मार रहे हैं बीच बीच में,
और बीच बीच में सुन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं, ध्यान पूर्वक सुनना है। हो सकता है कोई व्यस्त होगा, कोई माता जी लोग होंगे, इनको कुकिंग करना पड़ता है, तो आप कुकिंग करिए, लेकिन कान में लगा के आप कुकिंग करते रहिए और साथ में सुनते रहिए। सुनना ध्यान पूर्वक है। आपका मन बुद्धि जो होना चाहिए वो ये गीता सुनने में लगना चाहिए। और हाथ पैर जो है, हाथ पैर और आंख का इस्तेमाल आप सब्जी काटने में, कुकिंग करने में, ये सब करने में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा जो गंभीरता का जो तीसरा लक्षण है कि ध्यान पूर्वक सुनना। अब इसके बाद तीन और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो गंभीरता के अंदर आती हैं, कि उस भक्त को गंभीर बोला जाता है जो भगवत गीता को डेली समय पे आके ध्यान पूर्वक सुनता है, इस इच्छा के साथ कि मुझे इसको समझना है। इस इच्छा के साथ, ये चौथा लक्षण है। फिर पांचवा लक्षण है कि वो भक्त को मुझे क्यों समझना है, इस इच्छा के साथ समझना है कि इसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा, यानी अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं कि ध्यान पूर्वक तो सुन रहे हैं, हाँ ये प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बताया, क्या पॉइंट बताया, बहुत अच्छे से समझाया गीता को, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, समझ में भी आ गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या समझे आप, तो समझ भी गए, हाँ प्रभु जी बताए कि हमको नाम जप करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद पढ़ना भी है और नाम जप भी करना है। तो ये पांचवा लक्षण है कि हमको भगवत गीता को इस इच्छा के साथ सुनना है ताकि हम समझ सके, और इस इच्छा के साथ समझना है ताकि हम इसको अपने जीवन में उतार सके। और अपने जीवन में हमको क्यों अप्लाई करना है, जैसे जो भी गीता की शिक्षा दिया जाएगा, तो उस गीता की शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई करना है, उतारना है। तो इसके पीछे क्या कारण है, बस ऐसे नहीं कि बस इसको करते जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, हरि नाम जप करते जा रहे, करते जा रहे हैं, और कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, नहीं। हमको गीता की शिक्षाओं को पहले तो समझना है, फिर इस इच्छा के साथ समझना है कि ताकि हम इसको अपने जीवन में उतार सके, और इस इच्छा के साथ जीवन में अपने उपयोग करना है गीता की शिक्षाओं को, ताकि जीवन में हम परिवर्तन ला सके। परिवर्तन क्या लाना है, गीता का जो उद्देश्य है उसका पूर्ति हो सके। क्या है वो पूर्ति, कि हम एक अभी साधारण बद्ध जीव हैं जिसका हृदय अनर्थों से भरा हुआ है, तो ये बद्ध जीव जो है भगवान का परिवर्तित होके भगवान का एक शुद्ध भक्त बन जाए। ये है गंभीरता के 6 लक्षण, ठीक है ना। तो आप सब लोग ये नोट करके रखिए, चाहे तो इसको नोट करके और प्रिंट आउट निकाल के लगा लीजिए ताकि ध्यान रहे, है ना। तो ये इस तरीके से, जब इस तरीके से कोई सिंसियरली यानी निष्ठा के साथ और सीरियसनेस यानी गंभीरता के साथ भगवत गीता को सुनता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, तीनों कार्य, तीनों का एक ही फल है, तीनों का एक ही फल है। या तो कोई पढ़ाता है, या तो कोई सुनता है, या तो कोई पढ़ता है, इस निष्ठा और गंभीरता के साथ, तो भगवान की कृपा से उसके जीवन में पूर्व जन्मों के जो रिएक्शंस हैं, फल हैं, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। अभी थोड़ा सा चर्चा, 2 मिनट बचा है, थोड़ा सा चर्चा इस बात पे करते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है प्रभु जी कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी, मेरे शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान शिव क्या बोल रहे हैं कि नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि चा, बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स विल नॉट एक्ट अपॉन हिम। मतलब उसके पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म है, उसका जो फल है उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये मतलब है। यानी कठिनाइयां, दुख, समस्याएं ये सब आएंगी, लेकिन आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, आप उसमें परेशान नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, बल्कि आपका और उत्साह और भक्ति बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ पाएंगे कि आप सब लोग ज्यादातर लोग तो गांव वगैरह तो गए ही होंगे, कुछ लोग गांव रेगुलर आते जाते रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट बस होती है जो गांव में चलती है, सिटी से गांव जाती है, तो उसके आप पीछे वाली सीट में बैठ जाइए, ठीक है। और जैसे ही, और गांव की जो सड़कें होती हैं, गड्ढे होते हैं, और ब्रेकर भी बड़े ऊंचे ऊंचे बना देते हैं, तो जैसे ही कोई गड्ढा आता है, ब्रेकर आता है, और ड्राइवर भी तो मस्त रहता है, वो भी चलाता है, तो फिर ये सब नहीं देखता है कि ब्रेकर आ रहा है कि गड्ढा आ रहा है, वो अपनी स्पीड में चलाता रहता है। तो क्या स्थिति होती है कि कई बार जो पीछे लोग बैठे रहते हैं, ब्रेकर और गड्ढे आते हैं, तो वो लोग, उनका सिर और बस का छत टच कर जाता है, इतना जंप मार देते हैं, है ना। ये स्थिति होती है। लेकिन मान लीजिए आप उसी सफर को, उसी रोड में, उसी जगह पे आप मर्सिडीज में चल रहे हैं, मर्सिडीज में बैठे हुए हैं, बीएमडब्ल्यू में बैठे हुए हैं, उसी गड्ढे और उसी ब्रेकर के थ्रू जा रहे हैं,
तो वही जो गड्ढा और ब्रेकर बस में, गवर्नमेंट बस में बैठने के कारण आपको तकलीफ दे रहा था, बहुत ज्यादा दुख दे रहा था, उसी गड्ढे और ब्रेकर से जब आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के जाएंगे तो उसी में आपको आनंद आएगा, क्योंकि उसमें जब गाड़ी ऐसे हल्का हल्का हिलेगी तो आपको मसाज लगेगा बॉडी में, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है। जो अभक्त होता है, जो भक्त नहीं है, उसके जीवन में जब कठिनाई आती है, दुख आता है, तो उसके साथ वैसा ही होता है जैसे गवर्नमेंट बस में गड्ढे और ब्रेकर में बस जाता है तो उसको जितना तकलीफ होता है। और जो भक्त होता है, जब उसके जीवन में कठिनाई और कष्ट आता है तो उसके साथ ऐसा होता है जैसे बीएमडब्ल्यू में बैठा हुआ हो। उसको कष्ट तो, दुख की तो दूर की बात है, बल्कि वो जो कठिनाई है और जो दुख है वो उसके भक्ति को और बढ़ा देता है। इसलिए तो देखिए कितने शुद्ध भक्त लोग, कितने ही शुद्ध भक्त हुए हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको और दुख दीजिए। कोई भी साधारण जीव या साधारण भक्त भी भगवान के पास जाके प्रार्थना करता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, दुख, ये दुख और कष्ट है ये सब ना आए, सुख आए, संपत्ति आए, ये सब मांगता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त कुंती महारानी को देखिए, वो क्या मांगती हैं। वो बोलती हैं कि हे भगवान, विपदा शंतु, विपदा, विपद बार बार आए, क्योंकि जब जब विपद आएगा तब तब आप हमारे पास आएंगे। उसमें ज्यादा आनंद है। जब विपद नहीं रहता है तो आप दूर चले जाते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के अलग लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवत गीता को इस निष्ठा और गंभीरता के पूर्व के साथ श्रवण करेंगे, अब हम लोग आज से ये गीता का अध्ययन सिस्टमेटिक तरीके से चालू कर रहे हैं, तो आप सबसे बिल्कुल करबद्ध होकर ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्रयास करिए। आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप में हम सब आभारी हैं कि आप लोग इतना समय व्यस्त होने के बावजूद भी आप समय निकाल के आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी आप आइए और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करिए, और फिर देखिए आप जैसे जैसे गीता पढ़ते जाएंगे, ये सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, जैसा कि इस श्लोक में शिव जी बोल रहे हैं। ठीक, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या मेरा हमने प्रश्न चर्चा है, की? हाँ, यस बोलिए। गीता गीता भगवान के हृदय है, गीता महत्व सुन रहे भावतम, तो गीता और भावतम में क्या अंतर है, थोड़ा सा आपके मुझसे सुनना चाहेंगे। ओके, हाँ। तो भगवत गीता तो है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से उपदेश दिया है, और हम सबको सही मार्ग, भक्ति का मार्ग बताने के लिए। और भागवतम जो है भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में जो कथाएं हैं, जो है लीलाएं हैं, उसका वर्णन है। और भागवतम में भी भगवान अपने अलग अलग अवतार में जब आते हैं तो वो स्वयं भी शिक्षाएं देते हैं, जैसे कपिल देव, ऋषभ देव, भगवान कृष्ण स्वयं भी उद्धव गीता के रूप में देते हैं। तो शिक्षाएं दोनों में सेम है, लेकिन भागवत में और डिटेल में है और अच्छे से प्रैक्टिकल करके बताया गया है, ताकि हम गीता की शिक्षाओं को, जो थ्योरी है, उसको हम प्रैक्टिकल रूप में और अच्छे से समझ सकें और सिद्धांत में और फिक्स अप हो सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग भागवत और गीता दोनों का क्लास कर रहे हैं, साथ में चैतन्य चरितमृत भी कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में प्रैक्टिकली फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन से परफेक्ट तरीके से हम कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं।